नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ झारखंड की एक छोटी सी गांव की सच्ची घटित भूतिया कहानी। झारखंड में एक फैमिली के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उसके बाद उस इंसान की आत्मा लौटती है इस दुनिया में, तो उसने बहुतों का बहुत कुछ बिगाड़ा। जो आत्मा था वह निर्दोष था, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब वह आत्मा बन के लौटा उसने बहुत सारे घर तबाह कर दिए। उस आत्मा से गांव वाले कांपते थे। एक दो गांव नहीं, 10-12 गांव वाले कांपते थे। उसका नाम तक नहीं लेते थे। गांव वालों का मानना था कि अगर आप उस इंसान के बारे में सोच लोगे तो उसकी आत्मा आपको नहीं छोड़ेगी। आज की जो कहानी है यह अंतर आत्मा को कपा देने वाली कहानी है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि पहले यानी कुछ समय पहले बिहार और झारखंड एक में था। आज की जो स्टोरी है इसमें जो भी फैमिली मेंबर है, फिलहाल वे लोग झारखंड में शिफ्ट है। आज से 45 से 50 साल पहले की बात है। एक फैमिली में 4 मेंबर थे। लड़का जो था उसका नाम था जगदीश और उसकी छोटी बहन थी जो कि उससे 3 साल छोटी थी, उसका नाम था शांति। ये दोनों बच्चे अपने माता पिता के साथ अच्छी लाइफ जी रहे थे। दोस्तों, लड़का जो है जगदीश वह बहुत कम बातचीत करता है। वह लोगों से घुलता मिलता नहीं है। गांव वाले उसे पागल भी बोलते हैं। वह शांत रहना उचित समझता है। अगर कुछ कहना हो तो वह अपनी माँ से थोड़ी मोड़ी बात करेगा, वरना वह किसी से भी बात नहीं करेगा। गांव वाले हमेशा जगदीश को ताना देते थे। गांव वालों के अंदर ना अजीब तरह की जलन थी जगदीश से, जबकि जगदीश किसी के साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करता था। यहाँ तक कि वह गांव वालों से बात भी नहीं करता था। फिर भी गांव वाले बोलते थे कि जगदीश, बेहतर होता कि तू कोई मठ पकड़ लेता या फिर मंदिर में चला जाता या दुनिया में निकल जाता। घर पे तू बेकार पड़ा रहता है। तू 18 साल का है और तू कुछ भी नहीं करता। तेरे माँ बाप कब तक तेरा बोझ उठाएंगे? थोड़ी तो शर्म कर। गांव वालों की बातें जगदीश को बहुत ज्यादा चुभती थी। जगदीश की छोटी बहन शांति वह लोगों से लड़ जाती थी। बोलती थी कि मेरा भाई है, जो मर्जी करेगा, वह कुछ काम नहीं करेगा। तुम लोग होते कौन हो बोलने वाले? माना कि जगदीश किसी से कुछ नहीं कहता था, लेकिन गांव वालों की बातें उसे चुभती थी, उसको लगती थी। एक दिन उसने डिसाइड किया, बिना किसी को कुछ बताए अपना घर और गांव छोड़कर भाग जाऊंगा। कहीं पे रहूंगा, कुछ करूंगा जो मेरा मन करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी वजह से घर वाले भी सुन रहे हैं लोगों का ताना। उसने जैसा सोचा वैसा ही किया। उसने अपनी प्यारी बहन को भी नहीं बोला, ना ही उसने अपने माँ को बताया, किसी को कुछ भी नहीं बोला, घर छोड़कर चला गया। जगदीश की माँ बहुत दिनों तक उसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उनको पता नहीं चला। बेचारी बहुत ज्यादा रोती थी, अंदर से तड़पती थी, लेकिन दूर दूर तक जगदीश के बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ पर शांति का एज हुआ और शांति की शादी हो गई। शांति अपने हस्बैंड के साथ अपने माता पिता के घर में रहती थी, क्योंकि शांति के ससुराल वाले उतने अच्छे नहीं थे। प्लस शांति के घर पे यानी उसके मायके में कोई नहीं था जो उसके माता पिता की देखभाल करे, इसीलिए वह यहाँ रह के उन लोगों की सेवा करती थी। शांति की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। दोस्तों, कुछ साल बाद जगदीश लौटा अपने घर पे। उसने गेरुए कलर के कपड़े पहने हुए थे और भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा मांगता था, लोग जो भी देते थे बस वही खा के अपना गुजर बसर करता था। और वह पहुंचा अपने माँ के पास, तो उसने अपना कपड़ा फैला के बोला माँ को कि माँ भिक्षा दो। जैसे ही जगदीश की माँ ने अपने बेटे को देखी, उससे लिपट के लगी रोने और बोली कि बेटा तू लौट आया है, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, तू यहीं पे रहेगा। तब जगदीश मुस्कुरा के बोला कि नहीं माँ, यह संभव नहीं है। मैं जोगी हो गया हूँ,
जोगी का मतलब होता है कि वह दुनिया में रहते हैं, उनका कोई भी अपना घर नहीं होता है। वह लोगों की सेवा करते हैं और जो कुछ भी उन्हें मिल जाए लोगों के द्वारा वही खा के गुजर बसर वगैरह करते हैं। मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारी यहाँ 1 से 1.5 सप्ताह रहूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। माँ तुम समझो इस बात को। शांति ने अपने भाई को देखा तो वह भी भाई से लिपट के रोई। पूरे घर वाले रोए उनको मनाने के लिए। दोस्तों, मैंने सुना है कि जो भी इंसान जोगी बनता है उसको अपनी पूरी जिंदगी में एक बार अपने गांव घर आना होता है, माँ से या फिर घर वालों से भिक्षा लेना होता है, तभी जाके वह पूरी तरह से यानी पूर्ण रूप से जोगी बन पाते हैं। इसी के लिए जगदीश भी अपने घर लौटा था और घर वालों की जिद के हिसाब से कुछ दिनों तक यानी 10 से 15 दिनों तक वह घर पे रहा, लेकिन ज्यादा समय तक एक जगह नहीं रुक सकता था। इसीलिए उसने बिना कुछ घर वालों को बोले वह अपने घर से गांव से निकल गया और बगल वाले गांव में जाके पहुंचा। फिर जगदीश ने दूसरे गांव में भिक्षा वगैरह मांगना स्टार्ट कर दिया। सुबह का टाइम था और वह एक घर के पास पहुंचा और जाके भिक्षा मांगा। भिक्षा देने वाली एक सुंदर सी लड़की थी जिसका नाम था शीला। जैसे ही शीला अनाज लेके बाहर निकली और जगदीश को देखते हुए बोली कि लीजिए, आपने जो मांगा है मैं लेके आई हूँ। शीला एक नजर में ही जगदीश को पसंद करने लगी। जगदीश के चेहरे पे एक अलग टाइप का तेज था। उसके पास कोई ऐसा मंत्र था जो किसी को भी मोह ले। यहाँ पर शीला जगदीश के पीछे होली। जगदीश आगे आगे जा रहा है, शीला पीछे पीछे जा रही है। शीला को जगदीश के साथ जाते हुए गांव के 2-3 लोगों ने देखा। लोगों ने शीला को रोकने का कोशिश किया, उससे सवाल जवाब वगैरह किया, लेकिन शीला एक शब्द नहीं बोली। हाथ में टोकरी में अनाज लिए हुए जगदीश के पीछे पीछे जा रही है। जगदीश आगे आगे जा रहा है। गांव वालों ने जगदीश को बोला कि क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, कौन से ढोंगी हो, इसको क्यों लेके जा रहे हो, मेरी गांव की लड़की है। जगदीश ने बोला कि आप लोग रोकिए, मैं तो नहीं ले जा रहा, यह खुद मेरे साथ आ रही है, मैं क्या करूं, मैं किसी को रोक नहीं सकता। अगर कोई मेरे पीछे आ रहा है, मेरा जैसा बनना चाह रहा है, तो इसमें उसकी इच्छा है, मेरी नहीं। अगर आप लोग उसे रोक लेंगे तो आप लोग रोक लीजिए। गांव के लोगों ने शीला को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शीला ने किसी की भी बातें नहीं सुनी। वह जगदीश के साथ होली। जगदीश जहां जहां गया शीला वहां वहां गई। ये दोनों कुछ साल के लिए साथ में रहे। आगे चलकर शीला को पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तो वह बहुत ज्यादा खुश हुई। वह जगदीश से बहुत प्यार करती थी। जगदीश को जब पता चला कि वह बाप बनने वाला है तो उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि जगदीश एक घर परिवार में नहीं बंधना चाह रहा था, वह आजाद रहना चाह रहा था। वह जैसी अपनी लाइफ बिता रहा था उसी में खुश था। उसको लगा कि अगर बच्चा पैदा होगा और यह मेरे साथ रहेगी तो बहुत ज्यादा जंजाल हो जाएगा, मुझे इसमें नहीं फंसना, मुझे इससे निकलना है। एक रात शीला और जगदीश दोनों सो रहे थे। जगदीश आधी रात को शीला को छोड़कर उस जगह पर वह भाग गया। शीला की जब आंख खुली तो उसने खुद को अकेला पाया। वह काफी समय तक उस जगह पर जगदीश का इंतजार करती रही, लेकिन जगदीश नहीं लौटा। 6-7 महीने बीत गए, जगदीश का नामो निशान नहीं था। शीला को लगा कि वह बेबी अकेले कैसे पैदा करेगी, इसीलिए उसने ठाना कि वह अपने घर लौट जाएगी। शीला को उसके घर का एड्रेस याद था, इसीलिए वह अपने घर पहुंची। दोस्तों, जब शीला गांव पहुंची तो गांव वालों को और घर वालों को जैसे ही पता चला कि वह लड़की प्रेग्नेंट है बिना शादी की, तो पूरे गांव वाले शीला को ताना दे रहे थे, उसके घर वालों को उल्टा सीधा बोल रहे थे। शीला के घर वालों ने भी शीला को बहुत ज्यादा डांटा।
यहाँ पर शीला का पारा बहुत ज्यादा गर्म था, वह बहुत गुस्से में थी, उससे कोई भी चीज हैंडल नहीं हो रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि वह 7 महीने की प्रेग्नेंट है। उसने क्या किया कि रात में खुद को लटका लिया। उसको ना अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, उसको अपनी ही गलती नजर आ रही थी कि उसी की वजह से यह सब कुछ हुआ है। आज मैं अकेली हूँ तो गांव वाले इतना बोल रहे हैं, अगर कल को मेरा बच्चा हो जाएगा तो गांव वाले उसे नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही ज्यादा गंदा बोलेंगे, तो बेहतर है कि हम दोनों इस दुनिया में ना रहें। शीला की यह गलत कदम घर वालों के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ा। शीला के घर वालों को पता चला सुबह के टाइम में कि शीला दुनिया में नहीं है, तो उसका अंतिम संस्कार वगैरह कर दिया। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। शीला जो थी वह दुनिया छोड़ने के बाद से आत्मा के रूप में लौटी। उसने अपने घर वालों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया, प्लस गांव वालों को भी नहीं छोड़ती थी, क्योंकि गांव वाले भी दोषी थे उसको मारने में, उसके बच्चे को मारने में। वह बहुत ज्यादा खूंखार बोल लो आप, उस टाइप की वह हो गई थी। गांव में एक एक इंसान को वह पकड़ती थी। गांव वालों के पास कोई चारा तो था नहीं। गांव वाले क्या करते थे कि जब भी शीला किसी के ऊपर आए, खेलने लगे या फिर किसी चीज की डिमांड करे, तो तांत्रिक को बुलाकर उसको झड़वा फुकवा देते थे। फिर कुछ समय के लिए शीला शांत रहती थी, फिर बाद में किसी और को पकड़ लेती थी। मतलब पूरा का पूरा गांव उससे परेशान था। जो भी तांत्रिक झाड़ने फूकने आता था वह शीला को पकड़ नहीं पाता था। धीरे धीरे 2-3 महीना कटा। शीला के जो घर वाले थे उनको छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। घर वाले बड़े परेशान थे, क्योंकि उनके यहाँ कोई बच्चा था नहीं, और जो छोटा वाला बच्चा था वह बहुत ज्यादा रोता था, कभी भी रोने लगता था, दिन हो रात हो, मतलब वह समय नहीं देखता था। छोटे वाले बच्चे का जो रोना था वह घर वालों के कानों में चुभता था, क्योंकि उसके ना रोने में अलग तरह का दर्द था। घर वाले बड़े परेशान थे। घर वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया जो अच्छा खासा जानकार था। तब तांत्रिक ने खुलासा किया कि शीला प्रेगनेंसी में उसने खुद को लटकाया था। उसका बच्चा अभी प्रेत योनि में पैदा ले चुका है और वह बच्चा भूखा है, वह खाने के लिए मांग रहा है। तब घर वालों ने तांत्रिक को बोला कि एक काम कीजिए, आप उस बच्चे की आत्मा से पूछिए कि उसको क्या चाहिए, जो मांगेगा हम लोग देंगे उससे। तांत्रिक ने उस छोटे से बच्चे की आत्मा से बात करने की कोशिश की, तो जो छोटा वाला बच्चा था वह ब्लड मांग रहा था। अब घर वाले कांप गए, घर वाले लगे डरने। घर वालों को नहीं समझ रहा था कि वह बच्चा बड़ा होकर किसे परेशान करेगा। अभी तो कंट्रोल लायक है बच्चा, लेकिन धीरे धीरे तो बड़ा होगा ना। तब घर वालों ने तांत्रिक को बोला कि बाबा एक काम कीजिए, उस बच्चा को बोलिए कि जिसके घर का है वह उसके घर लौट जाए। यह हमारे घर का तो खून नहीं है ना, वह जिस जोगी का खून है उसके यहाँ जाए और उसके यहाँ के लोगों को परेशान करे, हमारे घर के लोगों को क्यों परेशान कर रहा है। तांत्रिक ने शीला से डील किया। शीला बोली कि ठीक है, मेरा जो बच्चा है वह अपने घर लौट जाएगा, लेकिन उसका घर कौन है, उसका बाप कहाँ का रहने वाला है, ये आप लोग पता कीजिए और मुझे बताइए, मैं अपने बच्चे को वहाँ छोड़ के आ जाऊंगी। यहाँ पर घर वाले थोड़ा सा खुश हुए। घर वालों को डर था कि बच्चा बड़ा होगा तो उनको छोड़ेगा नहीं। शीला तो खैर कंट्रोल लायक थी, लेकिन जो छोटा वाला बच्चा था उसकी तो कोई भी गलती नहीं थी, वह निर्दोष था और उसने प्रेत आत्मा का रूप धारण किया था। फिर घर वालों ने कुछ दिनों के अंदर ही जगदीश का पता लगा लिया कि उसका घर कौन सा है। फिर शीला जो थी वह अपने बेटे को उसके यहाँ छोड़ के चली आई, क्योंकि जो एक्चुअल में जगदीश का ही खून था बच्चा, इसीलिए उसका जो कुछ भी होता, भरण पोषण होता या फिर जो भी उसका अधिकार होता, उसका खुद के घर पे होता। जो छोटा वाला बच्चा था उसकी आत्मा चली गई थी जगदीश के घर पे। जगदीश की बहन को एक छोटा सा बच्चा था।
यह आत्मा उस छोटे वाले बच्चे को मार देता था, पीट देता था, घर वालों को परेशान करता था, रात में रोने लगता था, दिन में रोने लगता था। मतलब घर वाले बहुत ज्यादा तबाह हो चुके थे। जो बच्चे की आत्मा थी वह अड़ोस पड़ोस को भी नहीं छोड़ती थी, उन लोगों को भी परेशान करती थी। जगदीश की माँ ने तांत्रिक को बुलाया यह जानने के लिए कि हमारे घर के ऊपर ऐसा क्या आ गया है कि पूरे घर वाले परेशान हैं। तांत्रिक ने बताया कि आपके यहाँ एक छोटी सी आत्मा आई है जो कि फिलहाल काफी छोटी है, इसीलिए कम परेशान कर रही है, लेकिन कल को जब वह आत्मा बड़ा हो जाएगा, बड़े का रूप लेगा, तब आप लोग उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जगदीश की माँ बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने पूछा तांत्रिक से कि यह आत्मा आया कहाँ से, किसने भेजा और क्यों हमें परेशान कर रहा है, हमने क्या बिगाड़ा है। तांत्रिक ने शिला की आत्मा को बुलाया और शिला से सवाल जवाब किया, तब जाके तांत्रिक को गुत्थी समझ में आई। तांत्रिक ने घर वालों को समझाया कि देखिए यह बच्चा आपके ही घर खानदान का है, यह आपका ही खून है, इसीलिए इसका हक है इस घर पे, और यह निर्दोष आत्मा है, इसीलिए यह अपना हक मांग रहा है। अगर आप लोग दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो यह छीनेगा, और इस प्रोसेस में जो लोग भी उसके हत्थे चढ़ेंगे वह दुनिया छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक है और आत्माओं को सेंस नहीं होता है कि वह क्या कर रही है। यहाँ पर शांति डर गई थी। शांति बोली कि माँ, हम तुम्हारा घर छोड़ के जा रहे हैं, हम अपने ससुराल में रहेंगे, यहाँ नहीं रह सकते, वरना यह आत्मा मेरे बच्चे को मार देगा। फिर तांत्रिक ने शिला की आत्मा और उस छोटे वाले आत्मा से डील किया। उसने उन दोनों को समझाया कि देखो तुम लोग इस दुनिया में नहीं हो, इसीलिए तुम लोग खेत वगैरह नहीं ले सकते, खेत वगैरह का अनाज नहीं खा सकते। अगर तुम लोगों को कोई चीज चाहिए तो तुम लोग डिमांड करो, इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन कहाँ संभव है कि तुम लोग खेत की जुताई वगैरह करोगे, अनाज खाओगे। फालतू में घर वालों को परेशान करके कोई फायदा नहीं है। फिर तांत्रिक ने उस आत्मा को समझाया कि देखो बेटा, तुम अभी इस दुनिया में नहीं हो, बेहतर है कि तुम एक जगह ले लो, वहाँ पे रहो। तुम इस घर के आत्मा हो तो तुम्हारे लिए पूजा पाठ चढ़ाव सब दिया जाएगा, और तुम्हें कुछ भी चाहिए रहेगा तो तुम सपने में आके इन लोगों को दिखा देना, बता देना, तुमको वो चीज दे दिया जाएगा। आखिर घर वालों को परेशान करके क्या करोगे? ये जो घर में बूढ़े लोग हैं इनकी सेवा कौन करेगा? शांति है तो देखरेख करेगी। तो एक काम करो, तुम इन लोगों का पीछा छोड़ दो। तांत्रिक ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, मेहनत किया, और तब जाकर उस छोटे से बच्चे की आत्मा के लिए एक स्थान दिया गया। उसके बाद उस आत्मा को चढ़ावा वगैरह देने लगे घर वाले, तब जाकर वह आत्मा शांत हो गया। लेकिन शिला की जो आत्मा थी वह अपने घर लौट आई थी, और वह अपने घर वालों को, गांव वालों को पहले जैसे ही परेशान करती रही। और यहाँ पर जगदीश का दूर दूर तक कोई खोज खबर नहीं। जगदीश कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को कुछ भी पता नहीं। दोस्तों, शांति ने अपने माता पिता की सेवा की, और शांति का जो घर परिवार था, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, धीरे धीरे वे लोग बढ़ते गए और किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।